नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम आपसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं, ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं, जो भी समस्याएं आपसे जुड़ी हुई होती हैं उन पर आपकी राय लेते हैं। तो इस कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं निकाय चुनाव की, क्योंकि निकाय चुनाव बिल्कुल सर पर आ चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपके क्षेत्र में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में सभी चीज ठीक है? क्या मूलभूत सुविधाएं आपको मिल पा रही हैं? इसी पर बात करेंगे, आपकी राय लेंगे। तो हरियाणा की आवाज में आज हम बात करने जा रहे हैं निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है, नॉमिनेशन का दौर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आपके जो क्षेत्र हैं उनमें मूलभूत सुविधाएं आपको मिल पा रही हैं? क्या आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में सड़कें ठीक हैं? क्या वहां पर स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं जो सड़कों पर लगी होनी चाहिए? क्या पीने का पानी आपको ठीक तरह से मिल पा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिजली की व्यवस्था ठीक है? तो ये तमाम विषय हैं, इनको लेकर आपसे हम आज राय लेंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। सवाल भी हमने उठाए हैं कि निकाय चुनाव में इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए, आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं आप? हरियाणा में क्या बीजेपी का ट्रिपल इंजन होगा? क्योंकि दो जगह ऑलरेडी, केंद्र की बात की जाए या राज्य की बात करें तो बीजेपी की सरकार है, और निकाय चुनाव में कांग्रेस क्या बाजी मारेगी? शहर की सरकार में किन मुद्दों का शोर होना चाहिए आपके हिसाब से? किन विषयों पर आप अपना वोट डालेंगे? किन मुद्दों की आप चाहते हैं कि ये मुद्दा जो है सबसे बड़ा मुद्दा है और इसका समाधान होना चाहिए, इस समस्या का समाधान होना चाहिए? ये भी हम आपसे आज फोन नंबर के जरिए राय ले रहे हैं। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। 012448291014, 012448291011। ये तमाम नंबर हमने अपनी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए हुए हैं आपके लिए। हम चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े और इस कार्यक्रम के जरिए आप बताएं कि आपके क्षेत्र में क्या हाल है, क्या जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो चुकी हैं, क्या आपकी गलियों का हाल बिल्कुल ठीक है, क्या सड़कें आपके यहां पूरी तरह से ठीक हैं, क्या स्ट्रीट लाइटें सड़कों पर लगी हुई हैं, क्या गंदगी जो है वो पूरी तरह से साफ हो चुकी है, नहीं हुई है? तो फिर आप क्या चाहेंगे कि किस तरह का उम्मीदवार आपको मिले जो इन समस्याओं को दूर करे? हर बार वादे किए जाते हैं कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो ये तमाम समस्याओं को दूर किया जाएगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और इसी वजह से आज हम चाह रहे हैं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े, अपना फोन उठाएं और इन नंबरों पर बात करके हमें अपनी राय जरूर दें। नंबर हमने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए हुए हैं, इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। इन नंबरों के जरिए आप हमसे जुड़ेंगे सीधे, और जुड़कर हमसे आप अपनी समस्या बता सकते हैं, अपने क्षेत्र का, अपनी गली का, अपने मोहल्ले का, अपने गांव का हाल हमें बता सकते हैं कि क्या जो मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं आपको मिल पा रही हैं या नहीं मिल रही हैं? क्या गंदगी की समस्या जो आमतौर पर हर जगह पर देखने को मिलती है वो समस्या का समाधान हुआ है? अगर हुआ है तो कब हुआ है और कब तक नहीं हुआ है? और हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं हरियाणा की आवाज में, मनोज शर्मा जी गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बताइए क्या मुद्दा है आपका, किस तरह की समस्याएं आपके क्षेत्र में हैं और किस तरह के उम्मीदवार को आप चयन करना चाहते हैं? जी धन्यवाद जी। मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा जी, यहाँ पे आजकल समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, कूड़े के ढेर सेक्टर 15 में लगे रहते हैं जी, और पानी इतना भर जाता है, थोड़ी सी बारिश हुई वो निकल ही नहीं पाता, लोगों का चलना दुश्वार हो जाता है। एक बार तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो गिर गई, बाहर निकल रही थी और सड़क से बाहर ऐसे जैसे निकली, कीचड़ पे कीचड़ था और गिर गई। और इतना पॉश एरिया है, इसके बावजूद भी यहाँ पे हालात बिल्कुल खराब हैं। हाँ, आपके क्षेत्र में नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है मनोज जी, और अगर इस तरह की समस्याएं हैं तो ये अपने आप में ही बड़ा विषय हो जाता है। क्या लगता है कि किस तरह से इन समस्याओं का समाधान हो सकता है? समाधान कैसे होगा जी, पिछले 5 साल में नहीं हुआ, अभी कैसे उम्मीद करें हम कि समस्याएं समाधान हो जाएगा? आप आइए किसी दिन अपना कैमरा लेके यहाँ पे देखिए कैसे हालात हैं यहाँ पे जी। थोड़ी सी बारिश होती है, लबालब पानी भर जाता है, बताइए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका,
शुक्रिया मनोज जी आपका। बिल्कुल समस्या वाकई गंभीर है, और अगर गुरुग्राम की बात करें जिसे साइबर सिटी कहा जाता है, जिसे बड़ा ही हाईटेक तौर पर देखा जाता है, अगर उस जगह पर यह हालात है, इसमें सेक्टर 15 की समस्या को ये दर्शक जो हमारे साथ जुड़े थे, हमारे पहले कॉलर, वो बता रहे थे कि किस तरह से जो सेक्टर 15 है वहां पर एक तो पानी की जो समस्या है, पानी निकासी नहीं हो पाती अगर बारिश हो जाती है, और गंदगी का अंबार लगा रहता है। तो हम चाहेंगे कि इसी तरह से हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ते रहें और हमें इस विषय पर ये जानकारी दे कि उनके क्षेत्र में क्या हाल है, क्योंकि खास तौर पर हम देखते हैं मूलभूत सुविधाओं में अगर आप गिनेंगे तो इसमें बिजली की समस्या, पानी की समस्या, गंदगी की समस्या, जल भराव की समस्या आप देखेंगे, सड़कें टूटी हुई हैं या सही हैं, ये चीजें आमतौर पर देखने को मिलती हैं, खासतौर पर गली मोहल्लों में, गांवों में हम देखते हैं। और क्या आपके वार्ड में हालात है, इनके बारे में हमें बताएं, और आप ये भी बताएं कि इन समस्याओं का समाधान आपके हिसाब से किस तरह से हो सकता है। तो टीवी स्क्रीन पर आपके ये नंबर चले हुए हैं, इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके हमें ये बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र में क्या हाल है, क्या ये जो तमाम समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हुआ है, नहीं हुआ तो कब से नहीं हुआ, और आपको क्या लगता है कि इन समस्याओं का समाधान किस तरह से हो सकता है। ये टीवी स्क्रीन पर जो नंबर हम लगातार चला रहे हैं, इसमें आप कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमसे सीधे, और इस प्लेटफॉर्म पर जुड़कर आप समस्या जो है वो बता सकते हैं कि किस तरह से आप उन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, या फिर आपके यहां पर हालात ठीक हैं। सुरेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं झज्जर से, एक और दर्शक। सुरेश जी बहुत स्वागत है आपका। जरा बताइए कि किस तरह की समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं, और क्योंकि अब निकाय चुनाव हो रहे हैं तो किस तरह से आप सोचते हैं कि इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। सर जैसे कि हमारे झज्जर में ना रोड की जो सिचुएशन है बाजार में बहुत ही खराब हो चुकी है। अच्छा। हाँ, सारे जो रोड है बिल्कुल टूटी पड़ी है। बादली वाली जो हमारी रोड है झज्जर से जो बादली दिल्ली गेट करवाते पूरी टूटी हुई है रोड वो। अच्छा जी। और पीछे कॉलोनियों में भी पानी भरा रहता है, काफी बुरा हाल है सर। तो कब से ये समस्या बनी हुई है सुरेश जी आपके क्षेत्र में? ये सर तकरीबन 7-8 साल हो गए, तब से तो कुछ काम हुआ ही नहीं इस रोड पे। तो अब क्या लगता है कि किस तरह के उम्मीदवार को चुना जाए, किस तरह से परखा जाए कि अगर वो चुनकर आते हैं तो आपकी समस्या दूर हो जाए? सर उम्मीदवार ऐसा हो जो अपने एरिया में काम कराए अच्छे से। सुरेश जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिनेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से, हमारे अगले कॉलर। दिनेश जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। बताइए सर किस तरह की समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं हर रोज, और किस तरह से इनका समाधान हो सकता है? सड़कों पर पानी भर जाता है जिससे हमें बहुत समस्या होती है, आने जाने में, निकलने में। क्योंकि बच्चों को समस्या का सामना करना पड़ता है। तो हमारा यही है कि जो हमारा बने उस सड़कों की समस्या को, जल भराव की समस्या से हमें निजात दिलाए। ये किस जगह की, सोनीपत में किस जगह की बात कर रहे हैं? देवड़ा से। देवड़ा से, अच्छा अच्छा। चलिए बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जी अपनी राय देने के लिए। बिल्कुल हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि एक ऐसा उम्मीदवार आए जो सिर्फ वादे ना करे, धरातल पर भी काम करे, क्योंकि धरातल पर काम होगा तो खास तौर पर जो जल भराव की समस्या है, सड़कों की जो बुरी हालत है, या फिर स्ट्रीट लाइटें नहीं है, बिजली समस्या अलग से बनी हुई है, इन समस्याओं का समाधान हो सके, हर एक व्यक्ति यही चाहता है। श्याम सुंदर भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से, अगले कॉलर हमारे साथ। श्याम जी बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर किस तरह की समस्याएं आपके क्षेत्र में हैं खासतौर पर? सर मैं देवड़ू रोड सोनीपत में रहता हूँ जी। यहाँ पर सर एक कॉलोनी ऋषि कुंज कॉलोनी। अच्छा जी। वो कम से कम 10 से 12 साल पहले बस हुई है, आज तक उसमें कोई सीवर की मतलब व्यवस्था नहीं है। अच्छा। तो सर पहले जो है हमारे यहाँ पे पवार साहब जीते थे, उन्होंने कहा कि हमको जिताइए सब काम होगा, लेकिन वो पूरा कार्यकाल पूरा कर गए। इधर अब निखिल मदान जो प्रेजेंट के मेयर भी हैं और प्रेजेंट के विधायक भी हैं। सर हम ये चाहते हैं कि ये आवाज वहां तक पहुंच जाए। बिल्कुल, आप जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम आप लोगों की ही आवाज उठाने के लिए बैठे हैं। सर क्या लगता है, उम्मीदवार तो हर बार आकर आपसे कर देते हैं वादे, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हो पाते, तो ऐसे में किस तरह से परखेंगे कि कोई व्यक्ति ऐसा आए जो इन वादों पर काम भी करे?
सर अब की बार इन्हीं पे कुछ ऐसा लगा है कि भाई ये इन्होंने कहा था कि मैं नहीं कर पाया तो विधायक में मैं कर दूंगा, विधायक भी बना दिया जनता ने, उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, कई महीने हो गए। और सर आपस में लोग जो है ना, गंदा पानी सीवर का तो सबके घर में निकलता है, वो आपस में लड़ाई होती है, रोज झगड़े होते हैं डेली। अच्छा, चलिए, बहुत गंभीर समस्या है वाकई में श्याम सुंदर जी, और इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, वादे नहीं होने चाहिए, उन वादों पर काम होना चाहिए। और इसी वजह से हरियाणा की आवाज वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हम चाहते हैं कि आप जुड़े और जुड़कर ये बताएं कि समस्या है तो कब से है और इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा। इस बार आपके पास मौका भी है, क्योंकि निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव को लेकर तारीख साफ हो गई है। तो ऐसे में जब लोग आपके पास पहुंचेंगे, उम्मीदवार आपके पास पहुंचेंगे, तो उनको आप किस तरह से परखेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बेहतर है कि आप हरियाणा की आवाज के जरिए अपनी आवाज को बुलंद करें, अपनी राय रखें और ये भी बताएं कि किस तरह की समस्याओं का सामना आपको अपने वार्ड में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में या आपके शहर में आपको करना पड़ रहा है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते रहें। लगातार लोग हमें कॉल कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस किस क्षेत्र में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर हैं वो हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग हमें बताएं, जिससे कि ये बिल्कुल सही समय है। ऐसे समय में अगर आप अपनी आवाज उठाएंगे, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर आ चुका है निकाय चुनाव का, और ये जो छोटा चुनाव इसे देखा जाता है, लेकिन ये बहुत सारी समस्याओं को दूर भी कर सकता है और यही आपका अधिकार है। इस अधिकार का आप इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर होगा, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा उम्मीदवार आपके वादों पर खरा उतर सकता है। केवल वादा नहीं किया जाएगा, काम भी होगा, ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है। क्योंकि सड़कों की हालत हम देखते हैं कि खराब मिलती ही है। गली और मोहल्ले में खासतौर पर देखा जाए, जल भराव की समस्या, जैसा कि हमारे साथ दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, उन दर्शकों में चाहे मुकेश जी की बात करें, श्याम सुंदर जी की बात करें, सुरेश जी की बात करें, उन्होंने बताया कि जल भराव की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, इसका निदान नहीं हो रहा। भजनलाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फतेहाबाद से, एक और दर्शक। भजनलाल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। बताइए सर, किस तरह की समस्याएं आपके क्षेत्र में हैं और किस तरह से उनको दूर किया जा सकता है। सर मेरा जिला फतेहाबाद लगता है, मेरा गांव खुला है। अच्छा जी। जी, उसके अंदर जिस टाइम से इलेक्शन होता है उस टाइम से सारे आते हैं। जिस तरह विधायक का इलेक्शन होता है तो विधायक भी आते हैं, सरपंच का इलेक्शन होता है तो सरपंच भी आते हैं। लगभग 10-12 किले का रास्ता है, कच्चा रास्ता है, वो आने जाने में बहुत समस्या होती है। इलेक्शन के टाइम में तो सभी आम भर कर जाते हैं, उसके बाद में कोई नहीं आता है। बिल्कुल। हाँ जी, उसकी शिकायत हम बहुत बार भी कर चुके हैं। जो पहले सरपंच रह चुके हैं उनको भी बोल चुके हैं, जो अभी सरपंच है उनको भी बोल चुके हैं, सभी कह रहे हैं कर देंगे, करता कोई नहीं है। बारिश के टाइम में तो इतना बुरा हाल हो जाता है, बच्चों का स्कूल में जाना भी बेहतर हो जाता है। बिल्कुल। तो भजनलाल जी, ये आपको क्या लगता है किस तरह से इन चीजों का समाधान हो सकता है? क्योंकि ये तो बरसों से ऐसा चला आ रहा है कि उम्मीदवार आते हैं आपके दर पर जब वोट मांगने के लिए, तो वादे बहुत करते हैं लेकिन उन वादों पर काम होता नहीं है। तो ऐसे में किस तरह से परखा जाए किसी उम्मीदवार को? सर परखा क्या जाए, जिस वोट के टाइम में आते हैं, वोट के टाइम में तो बोलते हैं हम तुम्हारा आपका रास्ता बना देंगे, आपके लिए ये कर देंगे, जो पानी की समस्या उसको दूर कर देंगे। उसके बाद में उनको कॉल करते हैं तो फोन भी नहीं उठाते हैं, फोन उठाते हैं तो कहते हैं 10 दिन में कर देंगे, महीने में कर देंगे, 2 महीने में कर देंगे। कोई समस्या का हल ही नहीं कर पा रहे हैं, ना ही निकाल रहे हैं। चलिए भजनलाल जी, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत अच्छा लगा कि आपने बिल्कुल खुलकर अपने क्षेत्र की समस्या को इस प्लेटफॉर्म पर रखा। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आप अपनी राय रखते नजर आए। वाकई में वादे किए जाते हैं लेकिन ये वादे जो हैं वो धरातल पर पूरे नहीं होते, और ऐसे समय में हमने इसीलिए इस कार्यक्रम के जरिए ये हम चाहते हैं कि आप अपनी आवाज को उठाएं। हमने इसी वजह से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिससे कि लोग जो है वो अपनी आवाज खुद बुलंद कर सके, अपने क्षेत्र की समस्या को खुद उठा सके, अपने जनप्रतिनिधि के सामने रख सके। इसीलिए हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और ये विषय हमने इसीलिए उठाया है क्योंकि निकाय चुनाव बिल्कुल सर पर हैं और आपको अब देखना होगा कि जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए आप किसका चयन करते हैं। क्योंकि हर बार आपके पास उम्मीदवार आएंगे, आपसे वोटों की अपील करेंगे और वादे भी करेंगे, लेकिन उन वादों का कितना सॉल्यूशन हो पाता है, उसका कितना निदान हो पाता है, यह बहुत बड़ा सवाल होता है। क्योंकि खासतौर पर एक आम व्यक्ति चाहता है कि उसको मूलभूत सुविधाएं मिले। इन मूलभूत सुविधाओं में बिजली की व्यवस्था ठीक रहे,
पानी की व्यवस्था ठीक रहे, उसको एक शुद्ध तरीके से पानी पीने के लिए मिल जाए, उसके घर में जल भराव की समस्या ना हो जिससे कि उन्हें परेशानी का सामना ना हो, सड़कें अच्छी हों और इसके अलावा जो सड़कें हैं उन पर स्ट्रीट लाइटें लगी हों। ये खासतौर पर जो परेशानियां होती हैं उनका सामना आम लोग करते हैं और हर आदमी यही चाहता है कि इनका समस्याओं का समाधान हो। और इसी वजह से हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े, जिस तरह से सुरेश जी हों या दिनेश जी हों, श्याम सुंदर जी हों, भजन लाल जी हैं, ये तमाम दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि किस तरह की समस्याएं उनके क्षेत्र में हैं। तो टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं। तो हरियाणा की आवाज में हम लगातार सवाल उठा रहे हैं और ये सवाल हमने ऐसे समय में उठाए हैं जब बिल्कुल निकाय चुनाव सर पर हैं। तो ऐसे में आपके पास मौका है कि सबसे पहले आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, हरियाणा की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद करें, अपने यहां के समस्याओं को हमारे सामने रखें और फिर आप खुद हमें इस बात की राय दें कि किस तरह से इनका समाधान हो सकता है। अगर उम्मीदवार आता है तो उसको कैसे परखा जाए, उससे कैसे जो वादे होते हैं उन वादों पर काम हो, उससे बात की जाए। और इसीलिए हम अपनी टीवी स्क्रीन पर यह नंबर चला रहे हैं जिससे कि आप सीधे जुड़ सकते हैं। सीधे जुड़ेंगे, आप अपने यहां की समस्याओं को हमारे सामने रख सकते हैं और जिन समस्याओं की हम लगातार बात कर रहे हैं इनमें खास तौर पर पानी की बात करें या जल भराव की निकासी की अगर बात की जाए वो हो जाए बेहतर तरीके से, बिजली की समस्या आपको दूर हो जाए और साथ में स्कूल जो हैं वो बेहतर रहें, उनमें शिक्षकों की कमी ना रहे। ये तमाम वो मुद्दे होते हैं जो एक आम व्यक्ति चाहता है और ये उम्मीद करता है अपने जनप्रतिनिधि से कि इनको लेकर उनको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लगातार जो टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं उन पर कॉल करें, उन पर बात करें और हमें बताएं कि क्या समस्याएं हैं। सवाल हम लगातार चला रहे हैं, इन सवालों से जुड़े हुए जो भी आपके मन में राय है वो राय आप रख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं बहादुरगढ़ से, अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। अजीत जी बताइए जरा आपके क्षेत्र में क्या हाल है, मूलभूत सुविधाओं की अगर बात की जाए वो मिल पा रही है ठीक से या नहीं? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं अपने हरियाणा की जनता को ये बताना चाह रहा हूँ, वो इतनी मूर्ख है, किसी को भी वोट दे देती है अपना कीमती वोट, और वो वोट इतना कीमती है हमारे शहर को चमका भी सकता है और मिटा भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग तो विधायक तो बना देते हैं पर लेकिन विधायक क्या करता है, ऐसी ऐसी चीजें करता है, दिखावा कुछ होता है, करता कुछ है। उसमें इतना घपलाबाजी करता है, ठेकेदारी में इतनी घपलेबाजी चल रही है, पूछो मत आज के दिन। कांग्रेस टाइम में तो इतना चल रहा था बेहिसाब, कागजों में काम होते थे पर लेकिन पैसा बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा था। बीजेपी में कुछ सुधार आया पर लेकिन कुछ आगे देखो मोदी क्या करेगा, इन पे कुछ नकल कसेगा या नहीं, पर लेकिन काम बहुत ठीक हो रहा है, पहले से बेहतर हो रहा है पहले से। अभी आप क्या अपील करेंगे, अपने से क्या वादा करेंगे आप कि किस तरह के व्यक्ति को चुना जाए, और लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं अपने क्षेत्र की जनता से कि जिससे कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं इनमें सड़कों, बिजली की, पानी की व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए ये आपको बेहतर मिल जाए? देखो जी, मेरी तो यही राय है, ना तो मैं पॉलिटिक्स बाजी से, मेरा मेजोरिटी मेरी खुद की यही है कि मेरा बहादुरगढ़ अच्छी तरह साफ सुथरा हो, गलियां बने, और उसके लिए नायब सैनी कुछ कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अजीत जी, और बड़ा अच्छा लगा आपने इतनी खुलकर बातचीत की, आपने इतनी खुलकर अपनी राय दी, और वाकई में ऐसे उम्मीदवार का चयन आपको करना ही होगा अगर आप चाहते हैं आपके क्षेत्र की समस्याएं खत्म हो। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं, दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों से, फतेहाबाद से, गुरुग्राम से, इसके अलावा बहादुरगढ़ से, झज्जर से, सिरसा से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह की समस्याएं हैं। इस विषय को उठाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग जुड़े, क्योंकि निकाय चुनाव बिल्कुल सर पर हैं और ये वो समय है आपके पास जब आप
ये चयन कर सकते हैं कि किस व्यक्ति पर भरोसा किया जाए, किस उम्मीदवार पर भरोसा किया जाए जो आपके क्षेत्र की समस्याओं का निदान करे। सुधार हो रहे हैं, लेकिन जिस स्तर पर वो सुधार होने चाहिए वो अभी भी नहीं हो पा रहे, और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है ये आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि इन टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पर आप जिस तरह से जुड़ रहे हैं उन पर जुड़ते रहें, ज्यादा से ज्यादा अपनी आवाज को बुलंद करें, जिससे कि आपके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनसे जो भी उम्मीदवार होगा वो भी रूबरू हो जाए और ये समझ जाए कि अगर उनका चयन किया जाएगा तो काम भी करना पड़ेगा। खास तौर पर मोटे मोटे यही मुद्दे होते हैं मूलभूत सुविधाओं के। भजनलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं फतेहाबाद से, स्वागत है सर आपका। क्या समस्याएं आप रखना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के जरिए? सर मैं समस्या तो आपके सामने थोड़ी देर पहले मैंने आपके हाँ जी, एक बार और जुड़े थे आप इससे पहले, बताइए। इससे पहले तो मैं जुड़ा था, अभी से मैं पूछ रहा हूँ जिस तरह वो रास्ते की समस्या है इसका पहले कैसे निकाला जाएगा, हम किसके पास में जाएं जो कोई इस रास्ते हल निकाल सकें? बिल्कुल, ये सवाल तो है। बिल्कुल, हर बार उम्मीदवारों की तरफ से वादे किए जाते हैं लेकिन वो वादे पूरे नहीं होते। लेकिन बेहतर यही है कि आप और ज्यादा अच्छी तरह से परखें, आप अपने पैमाने तय करें कि उम्मीदवार किन किन चीजों पर, किस पैरामीटर पर पूरी तरह से खरा उतर सकता है। और देखिए, आपको मौका तो देना ही होगा, अपने मत का प्रयोग करोगे तो फिर आगे आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका, आप हमारे साथ जुड़े और दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आज भी लोग अपने यहां की समस्याओं को उठाने के लिए बिल्कुल प्रमुखता के साथ अपनी बात को रख रहे हैं। और हरियाणा की आवाज में आज ये मुद्दा उठाने का यही मकसद है कि आपके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनसे जो भी उम्मीदवार आपके क्षेत्र से खड़ा होकर आ रहा है वो रूबरू हो जाए, और रूबरू होगा तो फिर उन समस्याओं का निदान भी होगा। हम चाहते हैं कि आप अपने अपने क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उनको रखें, और किसकी आप चाहते हैं कि निकाय चुनाव में सरकार बने जिनसे आपको उम्मीद है कि कुछ और बेहतर हो सकता है। क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे गली मोहल्ले, वार्ड और शहर हैं जहां पर परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, गंदगी बहुत ज्यादा है, सड़कें टूटी हुई हैं। पानीपत से हेमा हमारे साथ जुड़ गई हैं, एक और दर्शक। हेमा जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। बताइए आप क्या विषय जो हमारा है उससे जुड़ा हुआ क्या आप समस्या रखना चाहते हैं? पानीपत में जो है सबसे ज्यादा गंदगी की समस्या बनी हुई है। आप देखेंगे तो जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। आज भी जो है नगर पालिका या नगर निगम कहो तो उस पे बिल्कुल भी समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो मैं चाहूंगी कि इस बार जो नगर निगम में मेन मुद्दा रहेगा पानीपत में वो गंदगी की समस्या को लेकर रहेगा। तो जो भी हो, मैं उनसे चाहूंगी कि प्रशासन हमारी आवाज को सुने, इस समस्या को जल्द से जल्द इसका हल किया जाए। बहुत शुक्रिया हेमा आपका, और वाकई बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई इतने क्लियर तरीके से अपनी बात रख देता है। क्योंकि अगर आप अपने यहाँ की समस्याओं को नहीं उठा सकते तो फिर दिक्कत तो होगी ही। मोक्ष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, एक और दर्शक। मोक्ष जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। बताइए सर, किस तरह की बात और किस तरह की समस्याओं को आप सामने रखना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए? सर नमस्कार, मैं मोक्ष बोल रहा हूँ सर। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ जी, आ रही है बिल्कुल। सर मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ सर, बड़े अच्छे जाते हैं सर, आप जनता के मुद्दों को बड़े अच्छे गंभीर तरीके से उठाते हैं। चलिए, शुक्रिया। मेरी समस्या है सर कि यहाँ पे गुरुग्राम का जो सेक्टर 12 है ना, वहाँ पे बहुत ज्यादा बुरे हाल है सर। इतना जाम लगा रहता है। उसके बाद बस स्टैंड की हालत इतनी खराब है गुरुग्राम की, अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। हालांकि राव नरबीर सिंह ने कई बार बोला कि ठीक करवाएंगे, लेकिन उनकी सरकार को बने 150 दिन होने वाले हैं, अभी तक का सरकार ने कुछ किया ही नहीं यहाँ पे। जी, आप आपको बताइए कि समस्या का समाधान कैसे होगा सर? फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इतना खुलकर अपनी बात रखने के लिए। और वाकई में अगर आप गुरुग्राम बस स्टैंड की बात करेंगे, क्योंकि मैं भी गुरुग्राम में ही फिलहाल रह रहा हूं, लेकिन गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो बस स्टैंड और पुराना गुरुग्राम जो है उसे लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। खासतौर पर जाम की समस्या की अगर बात की जाए वो लगातार बनी रहती है। और बस स्टैंड की अगर बात की जाए, अभी भी हालत सुधरी नहीं है। परिवहन मंत्री यहां पर आए थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ के हालात सुधारे जाएंगे, बस स्टैंड जो है इसको और बेहतर किया जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। लेकिन उसके बाहर लगने वाला जाम एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ हो, काम हुआ है पिछले कुछ समय में। बहुत सारे आप देखेंगे तो अंडर ब्रिज बने हैं, ओवर ब्रिज भी बनाए गए हैं, अभी भी काम चल रहा है, लेकिन समस्या पूरी तरह से दूर नहीं हुई है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप जुड़े हमारे साथ और अपने क्षेत्र की समस्या इस प्लेटफॉर्म के जरिए रखें, जिससे कि उसका समाधान हो सके। क्योंकि ये वो समय है जब निकाय चुनाव बिल्कुल सर पर आ चुके हैं।
संजीव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से एक और दर्शक। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। बताइए सर, क्या किस तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है गुरुग्राम में और किस तरह से इनका समाधान हो सकता है आपके मुताबिक? सुन रहे हैं संजीव जी? चलिए, लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा संपर्क कीजिए संजीव जी, हम चाहेंगे कि आप अपनी बात रखें इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन विषय वही है और इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि आपसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जिनका सरोकार सीधे आपसे है, आप उस विषय पर अपनी बात रखें, अपनी आवाज उठाएं, जिससे कि जनता की अगर बात की जाए, जनता की जो आवाज है वो एक जनप्रतिनिधि के कानों तक पहुंच सके। तो हरियाणा की आवाज में हमने आज ये मुद्दा उठाया, वो निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ है और ये मुद्दा उठाने का एक ही मकसद ये रहा कि आपके यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको आप खुद इस प्लेटफॉर्म के जरिए सामने रखें, जिससे कि जो भी जनप्रतिनिधि या आने वाले समय में जो भी व्यक्ति चुनकर आए वो उन समस्याओं का समाधान कर सके। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जो भी लोग हमारे साथ जुड़े। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।